की गूंज सी गज़ल का शोर, इब्राहिम की जयकार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की दास्तान जो न सिर्फ तख्त व ताज का मालिक था, बल्कि अपने दौर का सबसे ताकतवर शहंशाह माना जाता था। यह दास्तान है बल्ख के सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम की। इब्राहिम अदहम सुल्तान, जिनके महल दौलत, शान और शौकत और आलिशान नेमतों से भरे हुए थे, लेकिन उनके दिल को चैन नसीब नहीं था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें फानी दुनिया के मोह से अलग कर दिया और उन्हें तसव्वुफ और इबादत की राह पर डाल दिया। तो आइए सुनते हैं इस अजीम सुल्तान की वो दास्तान जिसने तख्त छोड़कर फकीरी को अपनाया और अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। ये सिर्फ एक सुल्तान की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की रूहानी सफर की मिसाल है। एक ऐसी दास्तान जो हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझने का सबक देती है। आइए मिलते हैं इब्राहिम अदहम सुल्तान से और उनकी पाक जिंदगी के एक नए पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या हमारी रूह एक गहरी अब्दी नींद में चली जाती है या फिर किसी पुरअसरार आलम में सफर करती है? क्या पुनर्जन्म यानी तनासुख महज एक ख्वाबी ख्याल है या शायद ऐसी कोई हकीकत है जो हमारी सोच से कहीं परे है? तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवार धुंधली हो जाती है, जहां रूहें अपने मुकद्दर का इंतजार करती हैं और जन्नत और दोज़ख के राज खुलते हैं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि इस्लाम के गहरे राजों में से एक है। सदियों से मुस्लिम मुआशरे में एक सवाल लोगों के जहन में घूमता रहा है, क्या वाकई हमारी रूहें कयामत तक सोती रहती हैं या फिर उस रूह का किसी आसमानी मुकाम में सुकूनत होती है? आज हम इसी पेचीदा मुअम्मे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दीन इस्लाम के मुताबिक जब इंसान इस दुनिया ए फानी से रुखसत होता है तो उसकी रूह को रोज़े कयामत तक इंतजार करना पड़ता है। फिर इस्लामी अकीदे के मुताबिक कयामत के रोज अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा करेगा और उनके अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। इस मुहासिबे के बाद नेक लोगों को जन्नत की नेमतें नसीब होंगी, जबकि गुनाहगारों को जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेच आता है। अगर रूहें सिर्फ कयामत के दिन ही बेदार होंगी तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए मेराज में जन्नत और दोज़ख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को कैसे देखा? नाजरीन, आपको बताते चलें कि हजरत आदम ने एक बार दो अलग अलग मंजर देखे। उन्होंने देखा कि उनकी एक औलाद दोज़ख में है, जहां वह अजाब में मुबतला है, जल रही है, तकलीफ में है। ये देखकर हजरत आदम की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन फिर उन्होंने अपनी दूसरी औलाद को जन्नत में देखा, जहां वो नेमतों में मगन थी, आराम और सुकून में थी। ये देखकर हजरत आदम मुस्कुरा उठे। नाजरीन, इस विषय पर हमने पहले भी एक तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आप पुनर्जन्म के बारे में गहरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई तसव्वुर है या नहीं, तो हमारी यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कुरान और हदीस में इसका वाज़ेह इशारा मिलता है कि बहुत सी रूहें पहले ही जन्नत और दोज़ख में मौजूद थीं और यह कयामत की तसव्वुर से पहले का मामला है। अगर यह कयामत से पहले ही रूनुमा हो रहा है तो इस्लाम में कयामत आने तक की तसव्वुर पर ही सवाल उठते हैं। फिर यह भी सवाल उठता है कि क्या मौत के बाद दोबारा हयात नसीब होती है? इस पेचीदा मुअम्मे को सुलझाने के लिए आइए सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम की एक अनोखी दास्तान की तरफ रुख करते हैं, जिसका जिक्र मशहूर सूफी शायर रूमी ने अपनी किताब मसनवी में भी किया है। इस दिलचस्प दास्तान में ऐसे गहरे राज पोशीदा हैं जो शायद हमें जिंदगी और मौत के इस लाफानी मुअम्मे को समझने में मदद कर सकें। तारीख के झरोखों से झांकती एक कहानी जो हमें बताती है कि इंसान की रूह किस तरह अपने खालिक से मिलने की जुस्तजू में भटकती है। ये दास्तान है इब्राहिम इब्न अदहम की, जिसकी रूह ने कई जन्मों तक कबीर परवरदिगार की पनाह में रहकर आखिरकार नजात पाई। इब्राहिम अदहम सुल्तान, जिसने अपने किसी इंसानी जिंदगी में कबीर अल अजीज की पनाह ली थी, खुदा उनके तमाम जिंदगियों में उनके साथ रहे और हकीकी रूहानी इल्म अता करके आखिरकार उसे काल के फंदे से निजात दिलाई। उस रूह ने सम्मन की जिंदगी में जो अकीदत से इबादत की थी, उसके नतीजे में इंसानी जिंदगियां मिलती आ रही थीं और जो सदका किया था उसके सिला में हुक्मरान बनता रहा। उसका सबसे बड़ा सदका 3 सेर आटा था जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। उसी वजह से वह दौलतमंद बादशाह बनता रहा।
रहा। कुछ नौशेर खान की जिंदगी में कबीर परवरदिगार जी ने वजह बनाकर सदका करवाया, जिस सबब से भी वह बलख का दौलतमंद बादशाह बना। इब्राहिम इब्न अधम एक मुस्लिम बादशाह जो अपनी दौलत और शान और शौकत में मसरूफ थे, लेकिन एक ऐसा वाकया उनकी जिंदगी में पेश आया जिसने न सिर्फ उनकी पूरी हयात का रुख बदल दिया, बल्कि उन्हें अपने माजी की जिंदगियों की हकीकत से भी आगाह कराया। कबीर सागर अध्याय 16 सुल्तान बोध सफ़ा 37 पर सुल्तान इब्राहिम की मुकम्मल कहानी का बयान मिलता है। सुल्तान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है बादशाह। इब्राहिम अधम नाम का एक हुक्मरान था, उन्हें सुल्तान कहा जाता था। पिछली जिंदगियों के नेक बंदे बादशाह, मनसबदार और दौलतमंद बनते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया है, अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यूं काल करे देखो। आदरणीय संत गरीबदास जी फरमाते हैं कि अल्लाह कबीर ने उनसे कहा है, ए गरीबदास, मैं इतना कादिर हूं कि मैंने दीगर मखलूकात और तमाम कायनात को तख्लीक किया है, लेकिन मासूम रूहें मुझे न पहचान कर मुझसे बिछड़ जाती हैं और काल के फंदे में फंस जाती हैं। आखिर मैं क्या करूं? आगे कबीर परवरदिगार आदरणीय गरीबदास जी से कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर अर रहमान का फरमान है कि जो बंदा उनसे बैअत यानी नाम दीक्षा लेता है वह उसे हर हाल में नजात दिलाएंगे, चाहे इस जिंदगी में हो या किसी और में। वह उस रूह को अपनी हिफाजत में लेकर काल के फंदे से आजाद करेंगे और उसे सतलोक की राह दिखाएंगे जो नेमतों का घर है। इसी वादे के तहत इब्राहिम इब्न अधम की रूह पिछले कई जन्मों से कबीर परवरदिगार की हिफाजत में थी, मगर एक बार फिर काल ने अपना दांव चला और उसे नाम से मुनक्ता कर दिया। एक रात बादशाह के मकान के करीब किसी नेक बंदे के मकान में कुछ दरवेश आए। रात भर उन्होंने सत्संग फरमाया। बादशाह ने रात में अपने मकान की छत पर बैठकर पूरा सत्संग गौर से सुना। अल्लाह की इबादत की जबरदस्त तहरीक हुई। सुबह अपने वजीरों से कहा कि किसी नेक दरवेश का पता करो और मुझे मिलवाओ। एक मक्कार बाबा बड़ा मशहूर था। बादशाह को उसके पास ले जाया गया। बादशाह उसके बताए तरीके से इबादत करने लगा। बादशाह की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। मक्कार बाबा दिखावा तो करता था कि वह माल और दौलत को हाथ तक नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा तारिक दुनिया फकीर है, मगर था धोखेबाज। सुल्तान भी उससे मुतासिर था। उस बाबा ने अपने खास खादिम से कहा कि जिस झरगर ने बादशाह इब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस झरगर से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों और मोतियों वाली नकली सोने की बनवा ला। नकली अंगूठी बिल्कुल हूबहू बन गई। एक रोज बादशाह दरवेश के पास गया। दरवेश ने कश्ती सवारी की ख्वाहिश की। सुल्तान इब्राहिम अधम ने फौरन कश्ती सवारी का इंतजाम करवाया। तालाब के बीच में जाकर बाबा ने कहा, जनाबे आली, आपकी अंगूठी बेहद खूबसूरत है, जरा दिखाना। बादशाह ने अंगूठी निकालकर दरवेश को दे दी और बाबा देखने लगा। नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। बादशाह ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी रख लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे फकीरों के लिए तो यह खाक है, खाक। यह कहकर नकली अंगूठी तालाब में फेंक दी। यह देख बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि वाकई में दरवेश तारिक दुनिया फकीर है। मगर कुछ दिन बाद ही उस मक्कार बाबा का भांडा फूट गया। उसके राजदार मुरीद ने बादशाह को सारा किस्सा बताया। इब्राहिम सुल्तान बाबा के पास गए। तब बादशाह ने वह अंगूठी उसी बाबा की झोंपड़ी की जमीन में दफन पाई तो बहुत रंजीदा हुआ और दरवेशों से एतबार उठ गया। उस मक्कार को कैद खाने में डाल दिया। फिर तो बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम पीर फकीरों को तलब किया और उनसे सवाल किया कि अगर आपने खुदाए बरतर को पाया है तो मुझे भी उसका दीदार कराओ। इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। एक फकीर ने फरमाया कि आप एक दूध का जाम मंगवाए। खादिम ने दूध का जाम लाकर पेश कर दिया। फकीर ने दूध में उंगली डुबोई और बादशाह से कहा, जनाबे आली, आपके दूध में घी नहीं है। बादशाह ने कहा, दूध से घी हासिल करने का तरीका है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, तब दही बनता है, फिर मथा जाता है, फिर इसमें से
से घी निकलता है। फकीर ने कहा, ऐ सुल्तान ए आजम, जिस तरह दूध से घी पाने का तरीका है, वैसे ही इंसानी जिस्म से परवरदिगार को पाने का तरीका है। उस तरीके से अल्लाह ताला की दीदार होता है। मुर्शिद ढूंढो और इबादत करो। बादशाह के दिल में पीर फकीरों के लिए नफरत थी। वह सबको उसी नजरिए से देख रहा था। उस फकीर को भी कैद खाने में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब दरवेश तो खुदाए पाक के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। राह ए इबादत सही न मिलने के सबब शोहरत की चाह लाजमी है, मगर वे अल्लाह की नेक रूहें होती हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परवरदिगार की उन पर रहमत रहती है। उनको हकीकी इल्म देने के लिए भेस बदल कर अल्लाह ताला उनको समझाते हैं, लेकिन काल के फंदे में उलझकर वे अंधे हो जाते हैं और हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदाए करीम तो सबका बाप है। वह बच्चा जानकर मुआफ कर देता है और उनकी भी मदद फरमाता है। कैद खाने में गमगीन पीर फकीरों की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक आबिद अब्राहम सुल्तान को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए कबीर परवरदिगार एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार ए आला में तशरीफ लाए। दरवेश के लिबास में परवरदिगार को देखकर इब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस मकसद से आए हैं? परवरदिगार ने फरमाया कि आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। इब्राहिम ने सवाल किया कि मुझे बताइए खुदा कैसा है? अगर आप खुदा से मिले हैं तो मुझे भी मिलवाइए। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? कहाँ है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा इंसान की तरह बोला, कहा कि इब्राहिम मेरे ऊपर जो बैठा यही अल्लाहू अकबर है। सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर हैरत हुई और मुतासिर भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई करिश्मा हो सकता है। कबीर परवरदिगार भैंसे समेत वहाँ से गायब हो गए। इब्राहिम को चक्कर आ गया। कबीर परवरदिगार कैद खाने के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को हुक्म था कि कोई भी दरवेश मिले उसे कैद में डाल दो, इसलिए उन्होंने कबीर परवरदिगार को कैद कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। बाकी सब फकीर भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। कबीर परवरदिगार ने सिपाहियों से कहा कि हम कैदी एक काम करेंगे, एक काम सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो तुम सिपाही चक्की में गंदुम, गेहूं, चना, बाजरा डालोगे या हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने चालाकी से कहा कि हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर परवरदिगार ने कहा कि सब दरवेश खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को असा लगाया। उसी वक्त सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। कबीर अल अजीज ने कहा, सिपाही भाई डालो गंदुम, पीसो जितना चाहिए। दरवेशों से कहा कि आंखें मूंद लो। सबने आंखें मूंद ली। फिर परवरदिगार ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो सब कैद खाने से बाहर बल्ख शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर परवरदिगार ने कहा कि आप इस बादशाह के मुल्क को छोड़कर दूर चले जाओ। सब आबिदीन परवरदिगार को सलाम करके और शुक्रिया अदा करके भाग चले। बादशाह को खबर मिली कि एक साहिब एक करामात फकीर आया था। सब कैदियों को रिहा करके ले गया। जाते वक्त दिखाई नहीं दिया। एक चक्की को असा लगाया, सब 360 चक्कियां चलने लगी हैं। बादशाह कैद खाने में गया। चलती चक्कियों को देखकर दंग रह गया। चक्कियां बंद हो गईं। बादशाह सोच में डूब गया। कुछ अय्याम के बाद परवरदिगार कबीर एक ऊंट चराने वाले देहाती जैसे लिबास, हाथ में लंबा आसा लेकर बादशाह के कसर की छत पर नमूदार हुए। रात का वक्त था। बादशाह सो रहा था। कबीर परवरदिगार ने छत के ऊपर असा को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान इब्राहिम नींद से जागा। मुलाजिमों को डांटा कि यह कौन शोर मचा रहा है, लाओ पकड़कर। मुलाजिम ऊपर गए। एक सारबान को छत पर से पकड़कर सुल्तानी के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मेरे कसर की छत पर क्या कर रहा है? कबीर अल अजीज ने फरमाया कि मैं सारबान कारवाम हूँ। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर ढूंढ रहा हूँ। सुल्तान अधम ने कहा कि ए मासूम बंदे, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ये तो कभी हुआ ना होगा। कहीं जंगल में ऊंट को ढूंढ। परवरदिगार कबीर ने कहा कि ए इब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं हो सकता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊंट को जंगल में ढूंढना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला तख्त शाही पर बैठकर ऐश और आराम मौज मस्ती करने से नहीं, वह दरवेशों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परवरदिगार गायब हो गया। सुल्तान अधम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हुजरा और बेगमात ने एक अमिल झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने बादशाह के एक हाथ पर तावीज बांध दिया और कहा कि इन पर जिन्न भूत का साया है, ठीक हो जाएगा। बादशाह का दिल मुल्क के इंतजाम में नहीं लग रहा था, मलूल रहने लगा। कुछ अरसे बाद बादशाह मामूली हो गया और दोबारा ऐश और आराम में मसरूफ हो गया। खुदाए कबीर अपने खूबियों के मुताबिक फिर एक तमाशा दिखाने तशरीफ लाए। एक मुसाफिर का भेष बनाकर बगल में कपड़ों की पोटली दबाए देहाती लिबास में शाम के वक्त सुल्तान के कसर ए आला में पहुंचे। सुल्तान मकान के दरवाजे पर सहन में कुर्सी पर बैठा था। बादशाह ने पूछा कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? खुदाए कबीर ने फरमाया कि मैं एक राहगीर हूँ, रात को आपकी सराय में ठहरना चाहता हूँ। एक रात का किराया बताइए, कितना होगा? सुल्तान इब्राहिम अधम मुस्कुराया और बोला कि ऐ सात दिल मुसाफिर, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मेरा कसर शाही है। मैं इस
शहर का हुक्मरान हूँ। कबीर और रहमान ने सवाल किया कि आपसे पहले इस कसर में कौन रहता था? सुल्तान इब्राहिम अधम ने जवाब दिया कि मेरे आबा व अजदाद यहाँ मुकीम थे। फिर कबीर अल्लाह ने पूछा, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, वे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा ने पूछा कि आप कितने दिन इस कसर में रहेंगे? जवाब की बजाय सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा कि मुझे भी एक दिन रुखसत होना है। कबीर परवरदिगार ने फरमाया कि ए गाफिल इंसान, ये सराय नहीं तो और क्या है? अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। सुल्तान बेहोश हो गया। कुछ अय्याम बाद बादशाह फिर अपनी पुरानी रवायत पर लौट आया। रोज के वक्त सुल्तान इब्राहिम अपने नौलखा बाग में आराम फरमाया करता था। उसके बिस्तर को एक कनीज आरास्ता करती थी, चारों तरफ गुलदस्ते सजाती थी। कनीजों का लिबास मलिकाओं से अलग होता था। तमाम कनीजों का लिबास एक जैसा होता था। रहीम व करीम कबीर ने उस अपनी अजीज रूह के जिस्म को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए क्या क्या तदबीरें की। एक रोज खुदाए कबीर ने एक कनीज का भेस बनाया, बाग में सुल्तान का बिस्तर एक खास आरास्ता किया, फूलों के गुलदस्ते निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम आया तो देखा एक कनीज मेरे शाही पलंग पर सो रही है। इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। बादशाह ने उसी लम्हे कोड़ा उठाकर लेटे हुए खुदा कबीर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर नुमाया हो गए, चाम उधड़ गया। कनीज के भेस में खुदा ने पलंग से उतरकर एक बार गिरिया का इजहार किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतनी तकलीफ के बावजूद कनीज को हंसते देखकर इब्राहिम हैरत में पड़ गया। वह सोच रहा था कि कनीज को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या जान से जाना चाहिए था। सुल्तान ने कनीज के भेस में खुदा का हाथ थामा और पूछा कि ए कनीज, इतना क्यों हंस रही है? खुदा कबीर ने फरमाया कि मैंने इस बिस्तर पर एक घड़ी आराम किया। एक घड़ी के सुकून का बदला मुझे 3 कोड़े मिले। मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस नापाक सेज पर शबो रोज सोता है उसका क्या हश्र होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है ए गाफिल इंसान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोडे, तन का चाम उड़ाना। जो सोवत जो सो रहता उनका के हाल हो जाता। इतना कहते अंतर्ध्यान हो गया। ये मंजर देखकर सुल्तान अधम बेहोश हो गया। जब होश आया तो हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। कुछ अरसे बाद वुज़रा और बेगमात ने मशवरा दिया कि बादशाह को शिकार पर ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले ही दिन जोहर तक कोई शिकार नजर न आया। सुल्तान को यह सब नागवार गुजरा। जंगल में तो हिरणों के गल्ले फिरते हैं, आज एक हिरण भी नजर नहीं आया। नागहां एक हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने कहा कि यह हिरण किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके करीब से जिंदा गुजर गया उसकी खैर नहीं। इतना कहते ही हिरण सुल्तान के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। बादशाह ने शर्मिंदगी के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में गायब हो गया। सुल्तान और घोड़े को शदीद प्यास लग गई, जान पर बन आई। अल्लाह से पानी की दुआ की, वापस अपने खैमे की तरफ चल पड़ा, मगर खैमा 1 घंटे की मसाफत पर था। वहां तक जिंदा पहुंचना मुश्किल था। कुछ दूर चलकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक जिंदा फकीर बैठा नजर आया। करीब में साफ पानी का एक छोटा तालाब था। उसके चारों तरफ फलदार दरख्त थे, शीरीं फल लगे थे। सुल्तान को जिंदगी की उम्मीद की दिखाई दी। पानी पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को भी पानी पिलाया और शजर से बांध दिया। जिंदा बाबा की तरफ देखा तो उनके पास 3 खूबसूरत कुत्ते बंधे थे और एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा, गोया कि वो एक गुलिस्तान में दाखिल हो रहा हो। फकीर ने भी जवाब में एक रूहानी लहजा में वालेकुम सलाम कहा। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करेंगे? इनमें से 2 मुझे इनायत फरमा दीजिए। फकीर ने जवाब दिया, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता। ये तीनों शाही कुत्ते हैं, इन्हें मैंने सबको सिखाना है। ये तीनों बल्ख शहर के शहंशाह रहे हैं। सुल्तानी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फकीर ने फिर कहा, मैं इन्हें नसीहत करता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो। इस फानी दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, मरने के बाद कुत्ते की जिंदगी पाओगे। अब तुम शाही खाने, बिरयानी, कबाब, जर्दा और मेवे खा रहे हो। ये तुम्हारे पिछली जिंदगी के नेक आमाल और इबादत का नतीजा है। अगर इस इंसानी जिंदगी में इबादत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसे जानवरों की जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। खाने को ये लजीज खाना नहीं मिलेगा। झूठे टुकड़े खाया करोगे, गंदगी खाओगे,
नाली का मैला पानी पियोगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। जब ये बादशाह थे तब इन्होंने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये सोचते थे कि यह फकीर बेवकूफ है, सल्तनत को कौन संभालेगा, बेगमों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बन गए हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश से बना हुआ हलवा खीर इनके सामने रखा है। इन्हें खाने नहीं देता हूं। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें सजा देता हूं। यह कहकर कबीर परवरदिगार ने जो एक लोहे की बेल रखी थी उसे उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चीख पुकार मचाने लगे। परवरदिगार बोले, खाओ ना हलवा, खिलाऊं तुम्हें, बासी सूखे टुकड़े डालूंगा। ए घुड़सवार भाई, फकीर ने कहा, ये जो खाली बेल रखी है ये बताऊं किस लिए है। जो बल्ख शहर का बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम है वह भी दुनिया और सल्तनत की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसे याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बन सकता है। उसे बहुत बार नसीहत दी कि इबादत कर ले, इस कसर ए सराय में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसे खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद को खुदा समझकर मासूम फकीरों को सजा दे रहा है। मैं तो यहां दूर बैठा हूं, इसलिए बचा हूं। वह बादशाह मरेगा, इबादत के बिना कुत्ता बनेगा, उसे लाकर इस जंजीर से बांधूंगा। जिंदा फकीर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर और कुत्तों की शक्ल में अपने आबा वजदाद की बदहाली देखकर इब्राहिम कांपने लगा और बोला, ए फकीर, बल्ख शहर का बादशाह मैं ही हूं, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर फकीर के कदमों में गिर गया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो देखा वहां न तो जिंदा फकीर था, न तालाब, न बाघ था, न कुत्ते थे। सुल्तान इसे ख्वाब भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पांव अभी भी गीले थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी मौजूद थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर सवार हुआ और पड़ाव पर आया। मुंह से कुछ न बोल पाया। हाथ से इशारा किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ ही लम्हों में काफिला बल्ख शहर की ओर रवाना हो गया। जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ऐ हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए। आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहां आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ऐ सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ऐ इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मोह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राहे हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा ए कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमद बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा ए कबीर जी ही थे, जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो झूठी पहन रखी थी उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपये थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी वक्त खुदाए कबीर ने मालन का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुल्तान को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगे, ये गमवार, तू इतना मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? जा वापस कर ले अपना राज। खुदाए कबीर ने कहा कि हे प्यारी आत्मा, घर के त्याग देने से कुछ नहीं होता, हृदय से त्याग मिट्टी समझ इसको। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ
और फिर परवरदिगार कबीर जी ने कहा, इब्राहिम मैं वही अल खिज्र हूं जिसके पास कुरान ज्ञानदाता ने हजरत मूसा को सच्चा इल्म लेने के लिए भेजा था, लेकिन हजरत मूसा मेरी शर्तों पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए मैंने हजरत मूसा को वह सच्चा इल्म नहीं बख्शा। इब्राहिम अब तू घर त्याग कर आ गया है, इसलिए मैं अब तुझे वह गुप्त इल्म बता रहा हूं। नाजरीन गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। ये पूरा मंजर देखकर सुल्तान इब्राहिम खुदाए कबीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहमत फरमाई, मैं तो जहन्नम का हकदार बन चुका था, मगर तूने मुझे बचा लिया। खुदाए कबीर ने फरमाया, बेटा मुझे पहले से मालूम था कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये सल्तनत, ये रियासत और ये शानो शौकत है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। अब तू इस गुमान से आजाद हो चुका है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, तू मुझे अपने करीब ही पाएगा। इतना कहकर खुदाए कबीर गायब हो गए। उस रात सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। सुबह हुई, भूख शदीद लग रही थी। उसने दिल से खुदाए कबीर को पुकारा, या अल्लाह भूख बहुत लगी है। तभी अचानक आसमान से एक थाली आई जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो थाली आकर सुल्तान के सामने ठहर गई। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें काजू, किशमिश, सेब, संतरे, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और न जाने कितनी नियमतें रखी हुई थी। मगर ये देखकर सुल्तान इब्राहिम का दिल कांप गया। उसने फौरन थाली को फिर से कपड़े से ढक दिया, मुंह फेर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इन नियमतों के जाल से निकाला था, फिर क्यों भेज दिया? बस मुझे एक सूखी रोटी दे दे। ये सब देखकर अल्लाह ताला कबीर जी ने आकाशवाणी की ओर कहा, अब्राहिम तू सफल हुआ, अब तेरी रूह इस गंदे दलदल से हट चुकी है। अब तू जंगल से लकड़ी तोड़ और उसे बेचकर अपना गुजारा कर और भक्ति कर, लेकिन सच्चे नाम बिना बात नहीं बनेगी। इतना कहकर अल्लाह ताला कबीर जी की आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ दिन बाद परवरदिगार कबीर जी राजा को मिले और प्रथम मंत्र दिया, फिर उसके बाद सतनाम दिया और कहा, तुझे सारनाम दूंगा जब तू योग्य हो जाएगा। कबीर सागर के सुल्तान बोध में सफा 62 पर गवाही है, प्रथम पाण प्रवाणा लेई, पीछे सार शब्द तोई देई, तब सदगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया, सहज चौका कर दीन्हा पाना नाम, काल का बंधन तोड़ बगाना। गौर करें, उस वक्त इब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को मालो दौलत था, न कोई और सहूलत थी। यह असली कबीर साहब की दीक्षा की रस्म है। जिस आरती चौका में लाखों या हजारों का सामान, नारियल वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, वरना दीक्षा की रस्म सिर्फ मंत्रित पानी और मीठी चीजों, मिश्री, शक्कर, गुड़ से की जा सकती है। सतनाम और सार शब्द में पान, पीने की चीज नहीं दिया जाता, बस दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी देहात छुड़ानी, झिला झज्जर, हरियाणा को कबीर परवरदिगार मिले थे। उन्हें रूहानी नजर अता की थी। उसी के मुतालिक आदरणीय संत गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कुछ अर्श बाद एक दिन राजा गांव से गुजर रहा था। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी, एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी, एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं। सुल्तान अब्राहिम अधम ये सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। ये तो कुछ दिनों का मेला है,
तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूँ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान इब्राहिम अधम हूँ। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि रांडी ढांडी नात जे ये नरकइये काग और पुलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। इसके बाद इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान तो नहीं रहा, लेकिन इबादत का सुल्तान बन गया, वली कामिल बन गया। इसलिए उसे सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से शोहरत मिली। आगे की दास्तान में इसे सिर्फ सुल्तानी नाम से ही लिखा कहा जाएगा। जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था, वे इबादत के धनी थे, वैसे दुनियावी दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। सुल्तान इब्राहिम के पिछले जन्मों की दास्तान, नेकी और सेऊ तो उसी जिंदगी में नजात पा गए, लेकिन सम्मन के दिल पर जख्म लग गया कि अगर मेरे पास दौलत होती तो मुझे बेटे की कुर्बानी न देनी पड़ती। अल्लाह ताला ने उसी जन्म में सम्मन, नेकी, सेऊ को मालो दौलत से नवाजा था। वे गरीब नहीं रहे थे। सम्मन दिल्ली का बड़ा अमीर शख्स हो गया था, लेकिन फिर नजात की ख्वाहिश नहीं रही। मुर्शिद कामिल के लिए बेटे की कुर्बानी देने की वजह से अगली जिंदगी में नौशेर खां शहर के बादशाह के घर पैदा हुआ, शहनशाह बना। 80 खजाने हीरे मोतियों से भरे थे, लेकिन सदका नहीं करता था, न अल्लाह को याद करता था। खुदाए ताला कबीर साहिब जिंदा बाबा अल खिज्र का भेष बनाकर नौशेर खान बादशाह के पास गए और सदका करने की नसीहत दी। बादशाह ने कहा, मैं गरीब बादशाह हूँ। जिंदा ने कहा कि आपके 80 खजानों पर परचम लहरा रहे हैं। बादशाह ने कहा, ये तो कोयले हैं। जिंदा ने कहा, जैसी तेरी नियत है कोयले हो जाएंगे। बादशाह ने खजाने खोलकर देखे तो वाकई कोयले हो गए थे। बादशाह ने परवरदिगार के कदम पकड़कर मुआफी मांगी। परवरदिगार ने कहा कि अगर ज्यादा माल सदका करे तो ये फिर से हीरे मोती बन जाएंगे। बादशाह ने कहा, जैसा आप फरमाएं वैसा ही करूंगा। खजाने फिर से हीरे मोती से भर गए। इसके बाद बादशाह ने बहुत माल सदका किया। इसके नतीजे में और पिछले जन्म की इबादत की कमाई और मुर्शिद की खिदमत के सबब अगली जिंदगी में इराक मुल्क में बल्ख शहर का बादशाह बना। नतीजा ए सुखन इब्राहिम अधम सुल्तान की दास्तान महज एक मिसाल है पुनर्जन्म या तनासुक की। ऐसे बेशुमार सबूत मौजूद हैं जो पुनर्जन्म के नजरिए को हकीकत साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक्त कबीर परवरदिगार ने मुसलमान पीर शेख तकी की लड़की को कब्र से निकालकर जिंदा किया, तब उस लड़की ने अपने पुरानी जिंदगियों का तफसील से बयान किया कि कैसे कबीर परवरदिगार उन्हें राबिया बांसुरी की जिंदगी में मिले और उन्हें हकीकी इल्म से रूबरू करवाया, और किस तरह वह राबिया बांसुरी से शेख तकी की बेटी बनने तक का ये पुनर्जन्म का सफर तय किया। अगर पुनर्जन्म को न माना जाए तो इन सवालात के जवाब इस्लामी मुकर्रिरीन के पास नहीं है। जैसे कोई कंगाल है, कोई दौलतमंद है, किसी के औलाद है, कोई बे औलाद है, कोई रैयत है, कोई बादशाह ए आजम है, कोई नाबीना है, कोई लंगड़ा है, कोई तंदुरुस्त है। यह गौर करना लाजिमी है कि ये फर्क किस वजह से है। अगर तनासुख यानी पुनर्जन्म नहीं माने तो ये अनसुलझी मुअम्मा हमेशा कायम रहेगी। अगर हम पुनर्जन्म मानते हैं तो यह मुअम्मा हल हो जाती है। आदरणीय गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है कि कहते पिछली तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, यानी ए नेक आबिद, पिछली जिंदगी में किए जिक्र व रियाजत से मुराद पूरी होती है। पहले वाले जन्मों में जिसने जैसा जिक्र और रियाजत किया है या गुनाह सवाब किया है, उसी के बुनियाद पर कोई बादशाह बना है, कोई बड़ा मनसबदार बना है, कोई बड़ा सेठ दौलतमंद बना है, कोई कंगाल है, कोई लंगड़ा है, कोई मरीज है, कोई तंदुरुस्त है, कोई बेगम है, कोई मलिका है, कोई कामिल उम्र जीता है, कोई कम उम्र में फौत हो जाता है, कोई हैवान है, कोई परिंदा है, कोई गंदी नाली के कीड़े हैं। यह सब पिछले जन्मों में किए अमाल के बुनियाद पर ही होता है। अभी आपने देखी सच्ची वाकयात पर मबनी इब्राहिम अधम सुल्तान की वीडियो विजुअलाइजेशन के वसीले से। नाजरीन, अब आप इस दास्तान को अल्लाह कबीर जी के सच्चे रहनुमा बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सुनिए, क्योंकि ये पाक वाणी खुद बाखबर के मुखारबिन से अदा हुई है और ये बेमिसाल सवाब और रूहानी सुकून बख्शती है। कहा कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताई, बोले पादशाह सुल्ताना तू रहता कहाँ दीवाना, दूजे कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई, अरे तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी ये बसे सराय में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई यो हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गलावे
इस पंडित खाने दावे, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ का सिद्ध गैब छपाना। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई। तब आया अनहद हंसा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोव दिवस अरुराता, तिनका क्या हाल विधाता। तब गैबी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे योगी वहे अमजिंदा, लिन तीन कुते गल फंदा। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बगबाड़ी। बोले पातशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जिंद दीवाना। ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ बद फैल कमाई। या लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी, तो समझे क्यों नहीं गिद्दी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सोली। योगी जिंदा गैब बयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। वहाँ कबीर मारा ज्ञान गलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, खाड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी योग लिया रे, कबीर सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, सब लाग्या माल बुरारे। छोड़े गज गए बरजल होड़ा, अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सहस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक पर गिना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कॉपी न बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीस किया मोकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। गण गंधर्व इंदर लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। बया सपतपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। जिन पांचों पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़ा। सुन शब्द अनाहद राता, जा काल कर्म नहीं जाता। नहीं कच्छ मच्छ कूरम्बा, जा धौल धरणी नहीं थम्बा। नहीं चंद्र सूर जा तारा, नहीं धौल धरणी गए नारा। नहीं शेष महेश गणेशा, नहीं गौरा शारद बेसा। जा ब्रह्मा विष्णु नवाणी, नहीं नारद शारद जानी। जा नहीं रावण नहीं रामा, नहीं माया का विश्राम। जा परशुराम नहीं परचा, नहीं बलि बावन की चर्चा। नहीं कंस कन्ह करतारा, नहीं गोपी ग्वाल पसारा। यो आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। जा 9 10वां नहीं भाई, दूजे कूठा सरनाही। जा नहीं आचार विचारा, नहीं कोई सालग पूजन हारा। वेद कुरान पंडित काजी, जा काल कर्म नहीं बाजी। नहीं हिंदू मुसलमाना, कुछ राम न दुआ सलाम। जा पाती पान न पूजा, कोई देव नहीं है दूजा। जा देवल धाम न देही, चिन्हो क्यों न शब्द स्नेही। नहीं पिंड प्राण जा श्वासा, नहीं मेर सुमेर कैलासा। नहीं सतयुग द्वापर त्रेता, कहूँ कलयुग कारण केता। यो तो अंजन ज्ञान सफारे, देखो दीदार नफारे। नी बीज सत निरंजन लोई, जल थल में रमता सोई। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अतीतम चीन। अडोल अबोल अनाथा, नहीं देखा आवत जाता।
है अगम अनाहद सिंधा, योगी निर्गुण निर्बंधा। कुछ वार पार नहीं था हम, सतगुर सब साहन पति साहम। उल्टा पंथ खोज है मीना, सतगुरु कबीर भेद कै दीना। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूप। जहाँ गगन ध्वनि दरवानी, जहाँ बाजे सत सैनानी। सुल्तान अदब जहाँ राता, तहाँ नहीं पांच तत्व का गाता। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ने घर है खाला। शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपना किया हरे। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। नाजरीन, देखा आपने इब्राहिम अदहम सुल्तान ने किस तरह अपना राजपाट त्याग दिया और भगवान के रास्ते पर चल पड़े। उनको सतलोक नसीब हुआ, उन्हें खुदा मिल गए। उस समय कबीर परवरदिगार इब्राहिम अदहम को मिले थे और राजा को सच्ची इबादत देकर उसका जीवन सफल कर दिया। इसी तरह आज के दौर में बाखबर संत रामपाल जी महाराज अल्लाह के सच्चे रहनुमा हैं और आज के दौर में बाखबर संत रामपाल जी महाराज सभी को सच्ची इबादत दे रहे हैं। जो शख्स नियमों के मुताबिक चलकर सच्ची इबादत करता है, उसका जीवन सफल हो रहा है और उसे परम सुकून हासिल हो रहा है। नाजरीन, आइए अब आपको सुनाते हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के एक ऐसे मुस्लिम शिष्य की दास्तान, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर मुमकिन इबादत की, पीर फकीरों की शरण ली, नमाज पढ़ी, तमाम रिवायतों को अपनाया, लेकिन फिर भी उनका दिल बेचैन रहा और जिंदगी में कोई सुकून नहीं मिला। नशे की लत ने उनकी हालत और बदतर कर दी। मगर जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की तो उनकी तकदीर ही बदल गई। उन्होंने न सिर्फ नशा छोड़ा बल्कि असली इबादत को समझकर अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पाई। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो किया करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा, वो अपना भगत जी जो संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे और आसुर निकन्न रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे। तो हम उनका सुनते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे जैसे और लगता था कि और मैं बोलूं, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चाई भाई। तो हम भी बोला सच्चाई भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है। हम बोले और कुछ? तो एक आपको हरियाणी नू इस तरह से पुस्तक बताए। तो हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा।
उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया, बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी किसी से बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय कि जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है, मैं उसी तरीक़ा से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया था, बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत ख़राब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय में बताया था कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो याद आ गया। तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिया किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके शरण में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया तो मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का जो पहले जिस पीर का दामन में था उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थल था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चली गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है। अब आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों?
तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। बोले हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरुजी के सामने का फ़ोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि इसी सांप ऐसे बैठा हुआ और ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया बगे जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और बगे जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पथरी का शिकायत हो गया था जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी, काम करके आते थे जी, ताड़ी पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम ये चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उससे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। الله أكبر كبير